तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग चल रही है, मतदान चल रहा है। इस बीच खबर मुरैना से निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश के मुरैना की दिन्नी सीट पर हिंसक झड़प हुई है दो गुटों के बीच में। बताया जा रहा है कि फायरिंग भी वहां पर हुई और ये जो विधानसभा क्षेत्र है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में हैं और यहां से जानकारी ये मिल रही है कि दो गुटों के झगड़े में गोली भी चल गई। हालांकि बाद में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को शांत कराने की कोशिश की गई है, लेकिन उससे पहले किस तरह के हालात बने इन तस्वीरों से बेहतर आप समझ सकते हैं और साथ ही सड़क की हालत देखकर भी आपको अंदाजा होगा कि किस तरह के हालात वहां पर बन गए थे। तो ये दो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं कई बार सामने आई हैं, इसीलिए कुछ जो बूथ हैं उनको अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। और वहीं चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ में कई तरह के सवाल भी शुरू हो गए हैं। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हम जो है वो 75 सीटों पर पहुंचने जा रहे हैं। ये 75 पार की लड़ाई है और मुख्यमंत्री पद के सवाल पर भी उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जरा सुनिए। वो हाईकमान के ऊपर निर्भर है कि उसकी जिम्मेदारी किसको देंगे, लेकिन अभी तो चुनाव जो हुआ है वो मेरे चेहरे पे हुआ। जिन मुद्दों पर आप चुनाव पे गए और जो आप लोगों ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया और जो घोषणाएं की, आपको लग रहा है कि सब कुछ जनता के बीच जनता कांग्रेस के गारंटी पर भरोसा कर रही है। ये हाईकमांड के ऊपर है और उनकी मंशा जितनी तीव्र, उनकी मंशा अनुरूप दैविक शक्तियां हमारे हाईकमांड जैसी सुनवाई करें, वैसा फैसला दें, वैसा काम करेंगे। पहले चरण और दूसरे चरण में अनुमान क्या है? इस चरण में मुझे लगता है कि 50 से ऊपर आनी चाहिए। पहला में कम से कम 16, तो 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, टीएस सिंहदेव ये जरूर कह रहे हैं। लेकिन उधर भूपेश बघेल ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या क्या उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। क्या बघेल साहब, कितने आश्वस्त हैं चुनाव को लेकर और क्या कर दिया आपने जनता के लिए कि जनता आपके साथ खड़ी रहे? 100% विश्वास है जनता पे। जिस प्रकार से जनता हम पे भरोसा करती है उसी प्रकार से जनता पर हमारा भरोसा है कि 5 साल जो छत्तीसगढ़ की जनता की हमने सेवा की है तो निश्चित रूप से उसका अभी ये चुनाव में वो हमें आशीर्वाद स्वरूप फिर से हमको सत्ता सौंपेगी ताकि आने वाले 5 सालों में फिर जनता की सेवा कर सकें। बघेल साहब, बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि कई सारे चीज गड़बड़ी भी हुआ है, कई घोटाले भी हुए, इस वजह से आपके साथ जनता नहीं जाने वाली है। कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आप बीजेपी के आरोपों पर क्या कहेंगे? ये सब प्रायोजित है और मोदी जी, शाह जी के बातों पे कोई लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्या माना जाए कि 75 का जो आपने दावा किया है, जो आपकी पार्टी ने नारा दिया है, 75 पूरा करेंगे आप लोग? बिल्कुल 75 से आगे आएगा। एक और बात यहाँ चल रही है, आप बात कह रहे हैं कि आपके भतीजे यहाँ चुनावी मैदान में हैं और भतीजों से आपकी लड़ाई है। क्या भतीजा चाचा को मुकाबला दे पाएगा? बात यही है कि जब रिश्ते दीवारों पे लिखने लगे, उसे बताना पड़े कि मेरा रिश्ता है, तब मैं यही कहूँगा रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो ये तो ही छत्तीसगढ़ की बात, लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में जो हिंसा की घटना सामने आई उस पर कांग्रेस पार्टी के जो सीएम कैंडिडेट हैं कमलनाथ, उन्होंने कहा है कि वहां के जो एसपी हैं, मुरैना के एसपी, वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि यहां पर सब कुछ ठीक है। देखो, ये तो अब जब कोई और उपाय नहीं बचा, अभी इंदौर 1 में ये झगड़ा प्रसाद थाने में किया, मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है। जो एसपी मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है।